हेलो एवरीवन, क्लास 12 चैप्टर 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक है। उसका केस 3 करेंगे, फटाफट से आइए समझ लेते हैं। और सबसे पहले एक बात बताना चाहूँगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये वाला जो केस करने जा रहा है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब अलाउड होगा, कब अलाउड नहीं होगा। तो ये सारी टर्म कंडीशन में इस केस में आपको बताने वाला हूँ। तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं। केस 3 जो इसका टाइटल है, व्हेन पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट एज ऑन एप्रोप्रिएशन। अब बात यहाँ पे याद रखनी, मैं रिपीट कर रहा हूँ, व्हेन पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट एज एन एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब ये होता है हमारे पास जो भी प्रॉफिट्स अवेलेबल हैं उस प्रॉफिट्स के अकॉर्डिंग हमें इंटरेस्ट तो देना ही देना है। तो आइए समझते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये एप्रोप्रिएशन ओनली अवेलेबल प्रॉफिट पे होगा। यदि आपके पास फर्म में प्रॉफिट है तभी आप इंटरेस्ट दे सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने इस देयर कैन बी 3 पॉसिबल सिचुएशन, 3 सिचुएशन बनाई है। पहला सिचुएशन सफिशिएंट प्रॉफिट, दूसरा इनएडिक्वेट प्रॉफिट, तीसरा इन केस ऑफ लॉसेस। सफिशिएंट प्रॉफिट में का मतलब होता है हमारे पास इतना प्रॉफिट है जो फर्म आराम से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दे सके। इनएडिक्वेट प्रॉफिट में क्या होता है, प्रॉफिट कम है बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा देना है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तीसरा केस है इन केस ऑफ लॉसेस, क्या लॉसेस वाले केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगा। तो फटाफट से एग्जांपल समझ लेते हैं। मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ आपको, ये शॉर्टकट में मैंने एग्जांपल लिखा है, बस बात आपको याद ये रखनी है जो आपके पॉइंट्स के अकॉर्डिंग बस मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्पेस कम है क्योंकि सारी वीडियो लॉकडाउन में घर पे बन रही है, इस वजह से। क्वेश्चन ये है एग्जाम्पल सफिशिएंट प्रॉफिट का, ए एंड बी पार्टनर्स, ए एंड बी 2 पार्टनर्स हैं। PSR प्रॉफिट सेइंग रेशियो इक्वली है। ए का कैपिटल 3 लाख रुपए है, बी का कैपिटल 2 लाख रुपए है। प्रॉफिट का फर्म जो प्रॉफिट ऑफ फर्म है वो 50,000 रुपए है और IOC 10% है। अब आप देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्रॉफिट 50,000 रुपये, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्रॉफिट 50,000 रुपये, IOC मैंने निकाल लिया 30,000 रुपये और 20,000 रुपये। तो 30-20 को यदि मैं प्लस कर देता हूँ तो टोटल बनता है 50,000 रुपये। तो 50,000 मुझे मेरे पास यहाँ पे इनकम है और 50,000 खर्चा है, तो मैं आराम से यहाँ पे कर सकता हूँ। दिस इज कॉल्ड अ सफिशिएंट प्रॉफिट। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है तीनों ही एग्जांपल में, लेकिन स्पेस की वजह से मैंने नहीं बनाया है। बट आपको मैं ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ, जो हमारे इसी चैनल पे अकाउंटेंसी पाठशाला में आप देख सकते हैं। क्लियर है पॉइंट। अब तो ये पॉइंट आई होप आपको समझ में आ गया। आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, इनएडिक्वेट प्रॉफिट। इनएडिक्वेट प्रॉफिट का मतलब ये हुआ मेरे पास जो प्रॉफिट है वो कम है और खर्चा मेरे पास ज्यादा है, तो कैसे करेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं। आर एंड एस 2 पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट सेइंग रेशियो इक्वली है। आर की कैपिटल 5 लाख रुपए है, एस की कैपिटल 4 लाख रुपए है और फर्म का प्रॉफिट 27,000 रुपीज है और IOC 10% है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे IOC में निकाल लेते हैं। IOC निकाल के देखते हैं कितना IOC टोटल उसका कैलकुलेट हो रहा है। तो आर का IOC आया 5 लाख का 10% 50,000 रुपये और 4 लाख का एस का IOC 4 लाख का 10% 40,000 रुपये। टोटल करता हूं मैं 90,000 रुपये। यहाँ पे समझ लेते हैं 90,000 रुपये मुझे खर्चा करना है, टोटल 90,000 खर्च करना है, लेकिन मेरे पास जो प्रॉफिट अवेलेबल है वो सिर्फ 27,000 है। तो दिस इज कॉल्ड अ इनएडिक्वेट प्रॉफिट। अब कैसे करेंगे, तो यहाँ पर मैंने 2 मेथड लिए हैं जो इनको कैसे IOC हमें पे करना है। पहला मेथड, फर्स्ट मेथड ये है आपका, आर का IOC कितना देना है मुझे 50,000, मैंने लिखा 50,000। टोटल कितने खर्चे है मेरे 90, टोटल मैंने अपॉन में लिखा 90,000। और कहां से देना है, जो मेरे पास प्रॉफिट है, क्योंकि आपको पता है यदि आपको कोई भी सामान खरीदना है तो आपके पास जो पैसे होंगे वहीं से आप पे करेंगे। तो यहां पर भी वही होता है, क्योंकि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं वो फर्म के बिहाफ पे बनता है, फर्म बनाता है और उसमें जो भी इनकम होता है वो क्रेडिट साइड जाता है, जो खर्चा होता है वो डेबिट साइड जाता है। तो यहाँ पे कैलकुलेट किया इस प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, जैसे हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं जब हमारे पास आमदनी कम होगी और खर्चा ज्यादा होगा तो हमें सब कुछ अपने आमदनी के अकॉर्डिंग वहां पे स्पेंड करना होगा। तो कैलकुलेट करके कितना है वैल्यू आपका 15,000, ये पॉइंट क्लियर हो गया। सेम एस का लेते हैं, एस IOC देना कितना है 40,000 रुपये, कितने में से टोटल खर्चा 90,000 और टोटल कितना प्रॉफिट है 27,000। कैलकुलेट कर लिया, आ गया 15,000। तो एक तो तरीका ये है। इस वाले केस में क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, बाई साइड लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट 27,000 और टोटल कर देंगे, डेबिट साइड लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आर का 15,000, एस का 12,000, इक्वल आ जाएगा। दूसरा केस क्या कर सकते हैं, मेथड 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो जो है 50,000 और 40,000 का है, हमने इसको रेशियो बना लिया, रेशियो बन गया 5:4। अब मैंने क्या कहा, मुझे देना प्रॉफिट 27,000 इंटू 5/9, 9 दैट मीन सम कर दिया, टोटल आ गया 15,000। सेकेंड एस का IOC 27,000 इंटू 4/9, कैलकुलेट कर लिया 12,000। तो आप दोनों केस में देख सकते हैं वही अमाउंट आएगा, अमाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
कोई डिफरेंस नहीं होगा। बस आपको ये समझना है आपके लिए कौन सा आसान है, आप दोनों मेथड में से कोई सा मेथड भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको केस 2 इनएडिक्वेट प्रॉफिट वाला अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं लास्ट है आपका इन केस ऑफ लॉस। अब क्या है, फर्म में ऑलरेडी पहले से लॉस गिवन है और ये बताया गया है जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो आप सोचिए, जब आपके पास ऑलरेडी पैसे देने के लिए, खर्च करने के लिए लॉस हो चुका है, तो क्या आप और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या क्या फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दे सकते हैं? तो भाई पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते, क्योंकि उसके पास देने के लिए पैसे है ही नहीं। तो इसका डायरेक्टली आंसर क्या होगा? नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। क्लियर पॉइंट? नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। हम इस केस में जो है पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते, और नहीं देने की वजह से हमारे पास, क्योंकि लॉस है ऑलरेडी, और इस क्वेश्चन में जब आप पीएल ऑपरेशनल अकाउंट बनाएंगे तो इस क्वेश्चन में लॉस आएगा। तो आई होप ये सारे टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जो सर इस क्वेश्चंस के, कोई भी क्वेश्चंस के रिगार्डिंग हो तो वो वहां पे मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।